हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी केमिस्ट्री बाय अनुपा दादीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर सेकंड, एसिड्स बेसिड्स एंड साल्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस और साल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी फूड के अंदर जो हमको खट्टा या बिटर मतलब सोर या बिटर कड़वा जो टेस्ट आता है हमें, वो किसकी वजह से आता है? उसमें प्रेजेंस एसिड्स या बेस की वजह से आता है। ठीक है, द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसेस आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे अपना नींबू होता है एसिड होता है, तो टेस्ट में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को वो रेड कलर में चेंज कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी लिटमस पेपर के लिए। अभी हम इसे आगे देख लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। लिटमस पेपर जो आप यूज़ करते हो एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? एक पर्पल कलर की डाई होती है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो कि एक लाइकेन प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक। जबकि लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। इट्स कलर इज पर्पल। इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। ठीक है, चलिए। अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, और भी जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं कुछ, जैसे रेड कैबेज लीव्स होती है, टर्मरिक होती है। ठीक है, टर्मरिक होती है। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स होती है सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जिरानियम। ये सब भी क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं जो कि हमको एसिड्स एंड बेस की प्रेजेंट सॉल्यूशन में बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। द टर्म एसिड हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस लैटिन वर्ड है, उससे ये टर्म डेराइव हुई है। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, जो कि हम देख चुके हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, इसको आप याद करने के लिए एक टिप ले लीजिए। इसकी टिप है आपके अनिल। अनिल कपूर को जानते हैं आप? फिल्मों में काम करता है, सब जानते हैं, वेल नोन है। अनिल कपूर से हम आपको याद करवाएंगे। सॉरी, इसको जरा दोबारा से कर लेते हैं। ये देखिए अनिल। अनिल में आप ऐसे याद करेंगे अम्ल मतलब एसिड। ठीक है, ऐसे याद करेंगे अम्ल। न से याद करेंगे आप नीला, न से याद करेंगे नीला। ठीक है, और एल से याद करेंगे लाल। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से टिप हो जाएगी आपकी कि अम्ल जो होता है, इट मीन्स एसिड जो होता है वो नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इट मीन्स एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है। अनिल। ठीक है, याद हो जाएगा आपको इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? अच्छा, दे गिव एचायन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं उनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, इट मीन्स पानी में डिजोल्व करते हैं, तो हमें क्या देते हैं? एचायन देते हैं। ठीक है, इसीलिए वो एसिड होते हैं। जो कि हमको वाटर में डिजोल्व करने पे जो एचायन देते हैं उन्हीं को हम एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? जैसे HCl है, H2SO4 है एंड HNO3 है। इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड कौन से होते हैं? एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। एसिडिक एसिड जो कि आप घरों में भी मिलता है। सिरका जो होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है, हाँ, ये सब क्या होते हैं? इस वीक एसिड होते हैं। अब देखिए, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब होता है? कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड होती है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? मोर अमाउंट ऑफ, जिसमें वाटर होती है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेट एसिड, इन सबको हम समझते हैं। चलिए देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड इट मीन्स, जैसे मान लीजिए ये HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप क्या करेंगे? जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे
तो ये आपको क्या देता है, H+ आयन देता है प्लस Cl- तो जैसे देता ही है, बट इसमें ये H+ आयन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब देखिए इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए मैं एसिटिक एसिड भी होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड को भी जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपको क्या देगा, CH3COO और H+ आयन देगा। H+ आयन तो दोनों में है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन या जो मात्रा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो वीक एसिड होते हैं वो H+ आयन कम देते हैं। इट मीन्स ये लगभग 30% ही H+ आयन देते हैं, जबकि ये क्या देता है, 90% H+ आयन देता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और ये वीक एसिड होते हैं। अब देखिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जैसे वाटर अगर आप ले रहे हैं और उसमें अगर जो आप एसिड ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसको आप क्या बोलोगे, डाइल्यूट एसिड बोलोगे, क्योंकि उसके अंदर H+ आयन क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर आपने एसिड कम लिया है तो वो डाइल्यूट एसिड होगा। कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है, जिसके अंदर वाटर में H+ आयन ज़्यादा निकलेंगे तो वो कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। वो पहले हमने क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल एक क्या ले सकते हैं, देखिए इसमें आप, इसको हम पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एसिड्स के लिए आप एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारे घर में होता है वो नींबू आपके पास होता है, ठीक है। तो नींबू एक एसिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारे घर में अवेलेबल होता है। इसके अलावा सिरका होता है हमारे किचन के अंदर, जो वीक एसिड होता है वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है एसिड का, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट, ये कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, ठीक है। एंड सोपी इन टच, ये टच में क्या होते हैं, सोपी होते हैं। जैसे अपना सोप होता है ना, सोप भी अपना साबुन जो होता है वो भी क्या होता है, एक बेस होता है। तो ये टच में क्या होते हैं, जैसे सोप साबुन होता है टच में, वैसे ही ये सोपी होते हैं बेसिस टच में। और बिटर इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ एसिड को याद रखना है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है अनिल, तो आपको सिर्फ एसिड याद रखना है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक को ही याद रखना है, दोनों को याद करने की कन्फ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। दे गिव OH आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं हमको, ये OH आयन देते हैं, ठीक है। बेसेस वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने पे हमें OH आयन, इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे घर में जो हम साबुन काम में लेते हैं, सोप जो होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है, ठीक है। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो क्या होता है, एक बेस होता है। आप उसको यूज़ में ले सकते हैं कोई भी टेस्ट करने के लिए। वीक बेसिस कौन से होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जैसे, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होगा, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो तो क्या करेंगे, पानी में डिजोल्व होके OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा देंगे, जैसे कि एसिड क्या करता था, H+ आयन ज़्यादा देता था। और वीक बेसिस क्या करेंगे, वो OH आयन कम देंगे, ठीक है। ये OH आयन कम देंगे पानी में डिजोल्व होके। एल्केलाई किसको हम बोलते हैं, देखिए ये एक स्पेशल टर्म होती है बेसिस में, एल्केलाइज। एल्केलाइज हम किनको बोलते हैं, दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं हम उनको ही एल्केलाई बोलते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, मीन्स, ठीक है। तो जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्केलाइज, ठीक है। ये एक स्पेशल टर्म होती है। सारे बेसेस एल्केलाई नहीं होते हैं, बट सारे एल्केलाई क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो हमने देखा बेसिस, तो इसमें हमने देखा स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो कि पानी में क्या करेंगे, आपको ज़्यादा OH आयन देंगे। और वीक एसिड कौन से होते हैं, सॉरी वीक बेस कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, बेसिस को भी, बेसिस में भी हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कैसे पानी के अंदर
डिज़ोल्व होके हमको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी हमने पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो हमको ये क्या देगा, Na++ OH नेगेटिव, ठीक है। OH नेगेटिव हमको ये देगा। तो इसमें OH नेगेटिव की जो संख्या होगी, मात्रा होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन अधिक होगी, इसीलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर इसकी जगह हम क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो हमको OH नेगेटिव आयंस देगा, प्लस ये अमोनियम आयंस हमको देता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, अमोनियम आयंस देता है, ये हाइड्रोक्साइड्स की जो संख्या होगी वो कम होगी, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स किनको बोलते हैं हम, सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर या स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज लाइक एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी हेल्प से हम उनकी कलर और स्मेल में जो चेंजेज आते हैं उससे पता करते हैं कि जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो जिनकी हेल्प से हम एसिड या बेस को रिकॉग्नाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर में आता है आपके फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, एग्जाम्पल्स लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं हम। नेचुरल इंडिकेटर जो था है ना, रेड कैबेज का लीव्स का, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मरिक। टर्मरिक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको आपके घरों में भी मिल जाएगा, जिससे आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं। आप क्या करो, देखो आप टर्मरिक ले सकते हैं और उसको टर्मरिक में अंदर आप नींबू डाल के एसिड का टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कलर जो चेंज होता है उससे। और इसमें आप साबुन के साथ में टर्मरिक को लेके आप बेस का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको नेचुरल इंडिकेटर है जो आपको घर में अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड आप देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज, एग्जांपल्स मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ठीक है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, कौन से, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। दीज सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेस। ये क्या करते हैं, इनका नाम ही देखिए आप, ऑल्फैक्टरी मतलब हमारे जो सूंघने की क्षमता है उससे रिलेटेड है ये, तो इसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये क्या करते हैं, सब्सटेंस का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब उसकी गंध चेंज कर देते हैं, जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। अब देखिए आपको ये नेचुरल इंडिकेटर्स भी समझने होंगे कि इनका आप टेस्ट किस तरह से करते हैं, किसमें क्या निकलता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप, एक सेकंड पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगर आप टर्मरिक को लेंगे, ठीक है, टर्मरिक को अगर आप लेते हैं, टर्मरिक के अंदर अगर आप एसिड डालते हैं, टर्मरिक में अगर आप एसिड डालते हैं तो उसमें नो चेंज होगा, ठीक है, टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होगा एसिड के अंदर। लेकिन अगर टर्मरिक में आप बेस डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इट मीन्स अगर देखिए आप हल्दी के अंदर नींबू डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें साबुन डालेंगे या फिर जो सोडा कास्टिक सोडा जो हमारे किचन में होता है, बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसमें क्या होगा, कलर उसका रेड हो जाएगा। तो ये टर्मरिक से आप एसिड या बेस का टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज को अगर जब आप इसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन जो होता है, फिनोफ्थलीन एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, लेकिन अगर आप इसमें बेस डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज भी क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगी, तो आप इसको ट्रिक को देख लीजिए। ये ट्रिक है, माय एप्पल रेड एंड बनाना इज येलो। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। माय से आप याद करेंगे मिथाइल ऑरेंज, एसिड से याद करेंगे आप एप्पल,
रेड से याद करें, माय एप्पल इज़ रेड, तो रेड रेड। अभी देखिए मिथाइल ऑरेंज, माय एप्पल इज़ रेड मतलब एसिड इज़ रेड। मिथाइल ऑरेंज में एसिड क्या होता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है इसको, कलर को। और बनाना इज़ येलो, तो बनाना मतलब जो बेस है वो येलो में कन्वर्ट कर देगा किसको, मिथाइल ऑरेंज को, कलर को। तो देखिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है मिथाइल ऑरेंज को याद करने के लिए। फिनोल्फ्थालीन का तो सिंपल है कि ये एसिड में कलरलेस होता है, ओनली बेस के अंदर ही पिंक कलर देता है, बट मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, दोनों में कलर देता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कन्फ्यूजन के लिए आप क्या करेंगे, ये ट्रिक याद रखेंगे, माई एप्पल इज़ रेड, एप्पल रेड ही होती है ऑब्वियसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है याद करने में। एंड बनाना इज़ येलो, तो ठीक है, माई से याद करेंगे आप मिथाइल ऑरेंज, एसिड रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड बेस येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट कर देगा मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक है। एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे जैसे ऑलिव ऑयल, ये लौंग का तेल होता है, ये जो वो क्या होते हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये ही इंडिकेटर ज़्यादातर काम में लिया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम ज़रा अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा है, चलिए देखते हैं। ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो क्या होता है, पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल होता है। अब देखो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल में देखो इस तरह का एक स्केल होता है, जैसे मैं ये बना देती हूँ, ये एक स्केल होता है पूरा। और इसमें क्या होता है, यहाँ 0 से लेके यहाँ 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ जस्ट सेंटर में 7 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 8 से लेके 13 तक नंबर होते हैं, ठीक है, 13 तक नंबर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, पीएच स्केल में जैसे मान लीजिए आपको कोई लिटमस पेपर दिया गया है, ठीक है, ये लिटमस पेपर है। अब इस लिटमस पेपर को क्या करते हैं, पहले जो भी एसिड या बेस कोई सॉल्यूशन हमको दिया गया है, इस लिटमस पेपर को पहले हम एसिड में डिज़ोल्व करेंगे मान लीजिए, और उसके बाद में इस पे जो कलर आता है लिटमस पेपर को, उसको हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा ये पूरा कलरफुल होता है, ठीक है, ये पूरा कलरफुल होता है। और इसके कलर क्या होते हैं, विबग्योर जो आपने देखा ना, विबग्योर के हिसाब से इसमें पूरे कलर होते हैं। तो इस साइड से इस तरह हम देखेंगे कि इसमें विबग्योर कलर होते हैं इस तरह से, यानी यहाँ लास्ट में रेड सा और यहाँ पे वॉयलेट कलर होता है। तो विबग्योर का पूरा जो आपने पढ़ा है वो कलर होते हैं इसमें। तो जब लिटमस पेपर जो भी कलर का, जैसे हम इस सब्सटेंस जो भी हमको मिलता है, मान लीजिए एसिड है, इसमें डालते हैं और इस पे जो कलर आता है, उस कलर को हम यहाँ पे जो इनमें कलर दिए हुए होते हैं उन कलर्स में मैच करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ये एसिड है, तो ये लिटमस पेपर नीला है, तो ये इसको रेड कर देगा, तो ये कलर इसका यहाँ मैच होता है। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं, अगर किसी का कलर 0 से 7 के बीच में मैच होता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से 14 के बीच में होता है तो वो बेस होता है। और मान लीजिए इस लिटमस पेपर को हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं, ये एक बेस होता है, तो इसका कलर कहाँ मैच करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, नीला कर देता है इसको, तो इसका कलर इस साइड में मैच होता है, यहाँ मैच होता है, तो फिर ये क्या होता है, बेस होता है। तो जिस हिसाब से आप देखिए, ये एक ऐसा टेस्ट है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा है पीएच स्केल का, कि इससे आपको सिर्फ यही नहीं पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है, उसके साथ उसकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि देखिए 7 से जब आप इधर आते हैं, तो जितना आप इधर आते हैं मतलब आपका एसिड उतना स्ट्रॉन्ग है, और 7 से जब आप इधर जाते हैं तो जितना इधर जाते हैं मतलब आपका बेस उतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसमें एच आयन देने की कैपेसिटी या ओ एच आयन देने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। देखिए पीएच स्केल अगर कम होता है तो एच आयन देने की कैपेसिटी बढ़ती है, इट मीन्स एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। एक बार हम थोड़ा रिमूव कर लेते हैं इसको, ठीक है। और अगर पीएच स्केल ज़्यादा होता है, पीएच स्केल का नंबर अगर ज़्यादा होता है, इट मीन्स 7 से 14 के बीच में होता है, तो इट मीन्स क्या है, वो बेसिक है, तो उसकी OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एसिड या बेस को पता करने का, इसमें इसकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है, इसलिए पीएच स्केल ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमने आज यहीं तक पढ़ेंगे बस हम। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने पढ़ा,
और उसके पहले हमने ये 3 इंडिकेटर पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ईजी है, याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।